आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन आज से 12 सितंबर तक आयोजित होगी। भर्ती परीक्षा 2 पारियों में आयोजित हो रही है। परीक्षा वहीं प्रदेश भर में 3,82,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस परीक्षा को लेकर किए गए हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। कड़े सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए। पहली पारी की परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित। वहीं जयपुर में 185 केंद्रों पर ये भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है। दूसरी पारी की परीक्षा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, पहली पारी की परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित हो चुकी है, अब बारी है दूसरी पारी की परीक्षा की। देखिए पूनम, आपको बता दें कि आज आरपीएससी के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। जयपुर के विभिन्न केंद्रों पर जो पहली पारी की परीक्षा है उसका सफलतापूर्वक जो है आयोजन करवाया गया। पूरे प्रदेश में 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने जो आज परीक्षा है पहली पारी की उसमें शामिल रहे। 12 सितंबर तक जो परीक्षा का आयोजन है वो यहाँ पर होना है। विभिन्न पारियों में 4 ग्रुप जो है बनाए गए हैं, जिसमें 8 विषयों के लिए परीक्षा का आयोजन यहाँ पर करवाया जाएगा। जयपुर की बात करें तो हम इसके लिए बाकायदा एक कंट्रोल रूम की स्थापना जो है कलेक्ट्रेट में यहाँ पर की गई है। कोई भी अगर जानकारी चाहिए होती है, परीक्षार्थी को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो वो वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर उड़न दस्तों की यहाँ पर जो है निगरानी करने के लिए जो यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर की गई है और तमाम परीक्षा केंद्रों पर 4 चौबंद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। पहली पारी की जो परीक्षा है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक आयोजित हो गई है और तमाम, क्योंकि इस भर्ती में अगर हम बात करें तो बड़े स्तर पर 11 लाख से ज़्यादा जो प्रदेश भर के अभ्यर्थी हैं उन्होंने भाग लिया है। 12 सितंबर तक ये परीक्षा जो है यहाँ पर आयोजित होनी है। उसके मद्देनजर जो है कंट्रोल रूम की स्थापना यहाँ पर की गई है। अब दूसरी पारी की जो परीक्षा है 3 बजे से शुरू होगी और 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी, क्योंकि बाकायदा आरपीएससी के द्वारा ये हिदायत दी गई थी कि अगर कोई भी परीक्षार्थी है वो परीक्षा से जो 1 घंटे पूर्व है जो परीक्षा केंद्र है उनके जो है दरवाजों को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। तो 1 घंटे पहले यहाँ पर हुआ भी ऐसे ही कि दरवाजे बंद कर दिए गए। कई सेंटरों पर तस्वीरें ऐसी हैं कि कई अभ्यर्थी जो है लेट पहुंचे, लेकिन कह सकते हैं कि पहली पारी की जो परीक्षा है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर आयोजित हुई है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि कई छात्र जो लेट पहुंचे थे, लेट हो गए थे। हालांकि देखिए कई छात्रों ने कोशिश की होगी, जैसा कि पहले हिदायत दी गई, तो उनके लिए कोई दिक्कत का सामना तो यहाँ कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा जो थोड़े लेट हो गए थे। देखिए, क्योंकि बाकायदा इसमें आरपीएससी की जो स्पष्ट गाइडलाइन है, हम चाहे प्रवेश पत्र में जो बाकायदा अंकित होता है कि आपको परीक्षा केंद्र में 1 घंटे पूर्व, यानी 10 बजे परीक्षा शुरू हुई तो 9 बजे ही परीक्षा केंद्र के जो है दरवाजे बंद हो जाएंगे। 8 बजे से जो है एंट्री यहाँ पर दी जाती है। 8 बजे से 9 बजे तक जो परीक्षार्थी है वो यहाँ पर एंट्री ले सकता है, लेकिन 1 मिनट लेट होने पर भी जो है कोई अगर अभ्यर्थी लेट होता है तो उसे जो है एंट्री नहीं दी जाती, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा जो स्पष्ट गाइडलाइंस इसमें दी जाती हैं। तो परेशानी तो निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से राजधानी जयपुर में मौसम खराब है उसको लेकर हिदायत भी लगातार जारी की गई कि जो परीक्षार्थी समय पर जो है अपने घर से निकले ताकि परीक्षा सेंटर पर पहुंचने में किसी भी तरह की जो परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके बावजूद भी कई अभ्यर्थी जो परीक्षा सेंटर पर पहुंचे वो जो लेट पहुंचे, जिसके कारण उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। बिल्कुल, देखिए अब बारी है दूसरी पारी की परीक्षा की और इसके लिए छात्र कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं क्या अभी से जो है, क्योंकि अब देखिए दोपहर का टाइम है तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी जो है पहुंचना शुरू हो जाते हैं, जो छात्र है जो अभ्यर्थी है वो पहुंचना शुरू हो जाते हैं परीक्षा केंद्रों के बाहर। तो क्या अभी कुछ छात्र पहुंचे हैं क्या? देखिए, क्योंकि 3 बजे से परीक्षा है तो अभी जो छात्रों के पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। लेकिन अभी हम गांधीनगर परीक्षा केंद्र पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो परीक्षा केंद्र है यहाँ पर पुलिस के भी जो पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। अंदर पुलिस है, क्योंकि अब की बार जब परीक्षा आयोजित करवाई गई तो तमाम जो छात्र हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि डमी कैंडिडेट की घटना सामने आती है, तो इसके मद्देनजर बाकायदा जो है स्कैनिंग उनकी की जा रही है। हर जो परीक्षार्थी है उसकी गहनता से जाँच करने के बाद जो है यहाँ पर अंदर
उसको जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा एक जो आप कह सकते हैं कि जारी की गई थी अभ्यर्थियों के लिए सूचना कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आए जो आपको कहे कि हम परीक्षा पास करवा देंगे, या कुछ भी ऐसा जो समाज कंटक है उनके बहकावे में ना आए। तो इसके मद्देनजर, क्योंकि जिस तरह से पूर्व में देखा गया है कि परीक्षा पास करवाने के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, तो अगर ऐसी कोई भी सूचना, अगर कोई भी ऐसा दावा करता है तो उसकी जो है यहाँ पर सूचना देने की बात जो है आरपीएससी के द्वारा जो है यहाँ पर कही गई थी। लेकिन अभी पहली पारी की जो परीक्षा है वो यहाँ पर समाप्त हो गई सफलतापूर्वक। पूरे प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। हम परीक्षा केंद्र के बाहर गांधीनगर में हम परीक्षा केंद्र के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद, क्योंकि 12 बजे परीक्षा समाप्त हुई है, 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा जो भी परीक्षार्थी हैं, क्योंकि जो 5वां विकल्प दिया गया है ओएमआर शीट में उसको भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा का समय समाप्त हो चुका है। जो पहली पारी के परीक्षार्थी हैं अब से कुछ देर बाद जो है परीक्षा सेंटर से बाहर निकलेंगे। जी, शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आरपीएससी वरिष्ठ शिक्षक अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। 2 पारियों में इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। देखिए, आज से शुरू हो गई परीक्षा जो कि 12 सितंबर तक चलेगी। दूसरी पारी की परीक्षा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। पहली पारी की परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित हो चुकी है। अब बारी है दूसरी पारी की परीक्षा की, जिसका समय 3 बजे से रखा गया है। चित्तौड़गढ़ से खबर, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का 48वां जन्मदिन। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे हैं सावलिया जी। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्वागत उनका किया गया। जोरदार स्वागत यहां पर किया। राजभोग आरती के बाद भगवान के उन्होंने दर्शन किए। पायलट कार्यकर्ताओं से अब मुलाकात भी करेंगे। तो पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का जन्मदिन है और देखिए भगवान की शरण में वो पहुंचे, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। अब इसके बाद जो है उनकी जो दिनचर्या रहेगी उसमें कई कार्यकर्ताओं से यहाँ पर मुलाकात, और जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता आज मिलने के लिए उत्साहित भी होंगे। कई समर्थक उनसे मिलने के लिए पहुँचेंगे। यहाँ पर मुलाकात का कार्यक्रम भी अब जो है रहेगा आगे, लेकिन सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद उन्होंने लिया। राजभोग आरती के बाद भगवान के दर्शन किए और अब पायलट जो हैं कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने जन्मदिन पर भगवान का आशीर्वाद लिया। भगवान के दर पर वो पहुंचे, माथा टेका, दर्शन पूजन किया। और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का जन्मदिन है आज। तो अपना जन्मदिन जो है सबसे पहले उन्होंने भगवान के दर्शन किए। चित्तौड़गढ़ में पायलट के साथ फोटो खिंचवाने को लेकर कार्यकर्ताओं में होड़ दिखाई दी। कार्यकर्ताओं की होड़ के कारण जो है धक्का मुक्की के हालात भी बने। मीडिया कर्मियों से भी धक्का मुक्की की गई है। कोटा से खबर, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त का सर्किट हाउस में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन और पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत विजय सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कोटा शहर की जन समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति, भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी हुई समस्याएं शामिल रहीं। जो है थोड़ी सी अनदेखी की गई है कहीं, और ये जो एनक्रोचमेंट है इसका मूल वजह अभी जब लोगों से बातचीत हुई यहाँ के आम निवासियों से, तो इसमें ये बात सामने आई कि कहीं न कहीं एनक्रोचमेंट और कहीं ये डाइवर्जन जो है वो होना चाहिए। तो इसके लिए निश्चित रूप से हम इसको प्रभावी कदम उठा करके इसको हम जल्द से जल्द इसको ठीक करने का प्रयास बना रहता है यहाँ पे पानी के दौरान। निश्चित रूप से जब ऐसी जल भराव की और बैक वाटर से पानी आता है तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। जब हम राजस्थान में आज भी भारी बारिश से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई जिलों में आज दिन भर तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अजमेर, बीकानेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में भी मध्यम से तेज बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक लो प्रेशर सिस्टम का असर दिखाई दे रहा है। 8 और 9 सितंबर को जोधपुर संभाग में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा।
बाकी जिलों में 8 सितंबर से बारिश की गतिविधियां घटने की संभावना है। पाली के बाली में भाटुंद नदी किनारे एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें 75 साल के वृद्ध नदी किनारे खड़े थे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे नदी में गिर गए। परिजनों की तलाश पर घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर उनका शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भिजवा दिया। सिरोही के शिवगंज से खबर, जवाई नदी पुल की स्थिति को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। पानी तेज वेग के साथ बहता आया था नजर। प्रशासन ने रिवर फ्रंट के बाहर बैरिकेडिंग करवाई है। जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी पहुंची है मौके पर। पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। अधिकारियों ने विस्तार से निरीक्षण किया है। हालात पर लगातार नजर भी रखी जा रही है। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना क्षेत्र के नौगावा गांव में भारी बारिश के चलते 2 मकान अचानक से भर-भरा कर गिर गए। गनीमत रही कि हादसे के वक्त गली में कोई भी मौजूद नहीं था। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक कुशलपुरा गांव में रहता है, जिसके बाद वीडियो कॉल कर जानकारी दी गई। तो वहीं दूसरा जर्जर मकान श्रीपाल जैन का है, जो कि आनंदपुरी में रहता है। इसके अलावा मोहल्ले में 2 मकान पूरी तरह से खस्ताहाल स्थिति में है, जो कभी भी गिर सकते हैं। इसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। विधानसभा प्रभारी मंत्री जोगराम पटेल दूदू दौरे पर रहे, जहां क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। विधानसभा के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक का नुकसान सर्वे के निर्देश भी दिए गए, ताकि राज्य सरकार जो मदद दे रही है वो अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों तक पहुंच सके। तो क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया है मंत्री ने, और साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जो नुकसान है हुआ है उसका सर्वे किया जाए और रिपोर्ट जो है तैयार की जाए। बांसवाड़ा से खबर, राजस्थान और गुजरात को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मानगढ़ सड़क मार्ग लगातार हो रही भारी बारिश के चलते धंस गया। हादसे में सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया और एक ट्रक भी उसी में समा गया। वर्तमान में ये मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है। ये मार्ग राजस्थान से गुजरात जाने वाला एकमात्र शॉर्टकट और कम समय में दूरी तय करने वाला प्रमुख रास्ता था। इसके बाधित होने से न केवल दोनों राज्यों के यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है, बल्कि स्थानीय लोग और पर्यटक जो मानगढ़ जैसे ऐतिहासिक स्थल पर जाना चाहते हैं, वे भी प्रभावित हुए हैं। जयपुर के जंबारामगढ़ से खबर, क्लाउड सीडिंग का चौथा ऑपरेशन, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शामिल हुए हैं। ये चौथा ऑपरेशन है जिसमें किरोड़ी लाल मीणा शामिल हुए। विधायक महेंद्र पाल मीणा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। विशेषज्ञों की टीम ने ड्रोन से बादलों पर क्लाउड सीडिंग की है। स्थानीय ग्रामीणों किसानों में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। डूंगरपुर के पातेला बस्ती स्थित महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बरामदा भारी बारिश के चलते अचानक से धराशायी हो गया। गनीमत रही कि हादसा रात के समय हुआ, जिससे कोई भी बड़ा हादसा नहीं हो सका। बड़ा हादसा टला। स्थानीय लोगों की सूचना पर स्कूल प्रशासन सहित एसडीएम और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। स्कूल प्रधान अध्यापक ने बताया कि 2 दिन पहले ही शिक्षा विभाग को स्कूल भवन के जर्जर होने की जानकारी पत्र लिखकर दी गई थी। सिरोही के रेवदर से खबर, जहां रेवदर में बारिश से केलुपोश मकान धराशायी हो गया। रेवदर स्थित भाटीवास इलाके में मकान ढहा है। हादसे के वक्त मकान खाली होने से टला है बड़ा नुकसान। लगातार 2 दिनों से झमाझम बारिश के चलते ये नुकसान हुआ है। मकान किस तरीके से जो है धराशायी हुआ है, ये तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं। लगातार जो है भारी बारिश हो रही है। कई क्षेत्रों में हालात जो है बद से बदतर हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। कई मकान जो है इस वक्त धराशायी हो रहे हैं। लगातार बारिश के चलते इस तरीके की तस्वीरें कई क्षेत्रों से सामने आ रही है। फिलहाल जो है ये रेवदर से तस्वीर सामने आई है, जहाँ पर भारी बारिश के चलते ये मकान जो है धराशायी हो गया।
दौसा से खबर। सांसद मुरारी लाल मीणा ने सचिन पायलट के 48वें जन्मदिन के अवसर पर जिला अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लिया। मीणा ने अस्पताल में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जिला अस्पताल में अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। भीलवाड़ा के सवाईपुर में बनास और कोठारी नदी उफान पर है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है और कोटड़ी उपखंड मुख्यालय से दूसरे दिन भी संपर्क कटा हुआ है। पुलिस ने बैरिकेडिंग और लकड़ियां डालकर रास्ते बंद कर दिए हैं, तो वहीं नदी के किनारों पर वाहनों की लंबी कतारें और लोगों की भीड़ लगी हुई है।